नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको पता है कि मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं और इन 36 में से इस बार यूपीटी पक्ष 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार यूपीटी पक्ष मुंबई में 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकता है। आपको बता दें कि मुंबई में 5 स्टार होटल में एनडीए गठबंधन के नेताओं की लगातार बैठक चल रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है और ऐसे में खबर है कि अब यूपीटी पक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो 22 सीटों पर मुंबई में चुनाव लड़ सकती है। और इसका कारण यह है कि जब बैठक में बातचीत हो रही है कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी, तो वहां से जीतने की उम्मीदों पर चर्चा हो रही है। तमाम एनालिटिकल जो है वो निकाले जा रहे हैं, एनालिसिस की जा रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मुंबई में जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे यूपीटी पक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव में भी 3 सीट जीत करके आई और एक सीट बहुत ही कम मार्जिन से, जो कि अभी भी विवादों में है, एनडीए गठबंधन की तरफ से आरोप लगता है कि वहां पर गड़बड़ की गई थी, तो बड़ी छोटे मार्जिन से वो हार गए थे, लेकिन 3 सीटों पर जो है वो जीत करके आए हैं। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि मुंबई के तमाम जो 36 सीटें हैं विधानसभा की, उस पर यूपीटी पक्ष काफी मजबूत है और इसीलिए 22 सीटों पर यूपीटी पक्ष लड़ेगा, ऐसी सहमति बनी है एनडीए गठबंधन में। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक तीनों ही जो दल हैं एनडीए के, चाहे वो यूपीटी पक्ष हो, कांग्रेस हो या शरद पवार की एनसीपी हो, किसी नेता ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन खबर निकल के सामने आ रही है कि करीब 22 सीटों पर, 36 में से 22 सीटों पर यूपीटी पक्ष जो है वो चुनाव लड़ सकता है। आपको बता दें कि जो वर्ली निर्वाचन क्षेत्र है वहां से आदित्य ठाकरे खुद जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। तो ये देखिए, एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और एक कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं जो किस किस विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो है उसे नहीं किया गया। संभावित नाम है और संभावित सीट जो बताई जा रही है कि 22 सीटों तक जो है यूपीटी पक्ष चुनाव लड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये महायुति के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव जो हाल ही में भी संपन्न हुए थे उसके रिजल्ट आप देखिए, तो 6 में से 3 जो है यूपीटी पक्ष लेके गया और एक जो सीट थी जो बहुत ही कम मार्जिन से अमोल कीर्तिकर हारे थे, वो अभी भी विवादों में है, तो बहुत ही कम मार्जिन रहा था। तो मुंबई से यूपीटी पक्ष काफी मजबूत है और वो इस बार की विधानसभा सीट पे अगर 36 में से 22 जगहों से अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो जाहिर सी बात है महायुति के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी देखिए, ये एनालिसिस चल रही है, तमाम कांग्रेस की तरफ से भी जो है आंतरिक सर्वे कराए जा रहे हैं कई सीटों पर। पार्टियां अपने अपने लेवल पर जो है कौन सी सीट से कौन सा कैंडिडेट मजबूत होगा, इसके सर्वे भी लगातार करा रही है। और इन सब के बीच ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, ये सच में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से कुछ भी पुख्ते तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन दोनों ही गठबंधनों के जो कह सकते हैं बैठकें वो लगातार चल रही हैं और बैठकों में सिर्फ ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि इतनी सीटों पर सहमति बनी है, इतनी सीटों पर नहीं बनी है, लेकिन कौन कहां से खड़ा होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे, इसको लेकर के अभी भी नाम सामने नहीं आया है और ऐसे में ये खबर बहुत ही अहम हो जाती है। और आप देखिए कि ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से सांगली में राहुल गांधी जो है वो पहुंचे थे, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और वहां पर संबोधन उन्होंने किया, जहां पे शरद पवार भी मौजूद थे वहां पे। और लगातार मीडिया में ये खबरें उठ रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं, क्यों उद्धव ठाकरे वहां नहीं पहुंचे, क्यों इस कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि वहां खुद राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे। तो कई सारे पब्लिकेशन में ये जो खबरें बनी है कि क्या कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि बार बार वो सीएम फेस का चेहरा जो है वो बनाने के लिए वो अपने सहयोगी दलों से कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो कह रही है कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा और शरद पवार भी कह रहे हैं चुनाव के बाद तय किया जाएगा। क्या इस वजह से कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? लेकिन अब उनके कई नेताओं ने यह बयान दिया है कि किसी निजी वजहों की वजह से उद्धव ठाकरे वहां नहीं जा पाए। और अब देखिए कि सहमति बनने के बाद ये खबर आ रही है कि मुंबई से 22 सीटों पर जो है विधानसभा चुनाव यूपीटी पक्ष लड़ सकता है। तो ये अपने आप में चीजें चल रही हैं, हालांकि कई सारे अफवाहें, कई सारी अटकलें और कई सारे जो है कह सकते हैं चीजें चलती रहेंगी। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बहुत सारे बयान आएंगे जिससे अटकलें तेज की जाएंगी। जैसे हाल ही में मैंने बताया अभी कि राहुल गांधी आए थे तो उद्धव ठाकरे वहां नहीं गए, तो कई सारी चीजें शुरू हो गई फिर वापस से। लेकिन अब कुछ नेताओं का, जो यूपीटी पक्ष के नेताओं का कहना है कि किसी निजी वजहों के कारण की वजह से वो वहां नहीं जा पाए और कोई नाराजगी वाली बात जो है इसमें है नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और
जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो अब देखना होगा कि बाकी जो सीटें हैं, महाराष्ट्र की बाकी की जो सीटें हैं, वहां से कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस खबर का भी इंतजार है, क्योंकि बैठकें लगातार चल रही हैं। अब इंतजार इस बात का है कि पहले एनडीए गठबंधन की तरफ से खबर आती है या पहले एनडीए गठबंधन की तरफ से खबर आती है, ये देखना दिलचस्प है कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।